हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक की। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और ये लिखी गई है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। ये बेस्ट सेलिंग बुक हैं और इस बुक में ऐसा क्या है जो आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी भी लाइफ में बहुत ही शॉकिंग चेंज आ चुका है। मैंने भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया और देखा कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। जी हाँ, मेरे से गलती हुई है और आप लोगों से भी हो रही है। पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा इस बुक में क्या बताया गया है। मेन चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इस बुक से ली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस बुक ने मेरी लाइफ में जो वैल्यू ऐड की है वो आपकी लाइफ में भी ऐड हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के 5% लोग इस दुनिया की सारी संपत्ति पर राज करते हैं और बाकी का जो बचा कुचा हिस्सा है वो 95% लोगों के पास है। मतलब जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इस दुनिया में ज़्यादा हैं, और जो अमीर लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं वो सिर्फ 5% हैं। दोस्तों, वो उन 5% लोगों में इसलिए शुमार हैं क्योंकि उनके जो विचार हैं और उनकी आदतें हैं वो इस दुनिया में बेहतरीन आदतें हैं, जो 95% लोग नहीं करते, जो 95% लोग नहीं सोचते। जो विचार 95% उन सामान्य लोगों के पास नहीं है, ये विचार इन 5% लोगों के पास हैं। और इनमें से कुछ 5% लोगों ने अपनी जो विचारधारा थी, अपनी जो थिंकिंग थी, अपनी जो हैबिट थी, अपनी जो सोच थी, अपनी जो जानकारी थी, वो इस तरह की कुछ बेहतरीन किताबों में लाकर रख दी हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि कुछ लोग इन किताबों को पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद अपना जीवन सुधार लेते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी भर इन किताबों के टच में नहीं आ पाते और उनका जीवन जैसा था वैसा का वैसा रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में वही इंसान गरीब रहता है जो अमीर बनना नहीं चाहता। आप यकीन मानिएगा, जिस इंसान को अमीर बनना होता है, जिस इंसान के दिल में जिद होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना जीवन बदल दूंगा। दोस्तों, अगर वो ठान लें कि मैं गरीब पैदा हुआ था लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा, अगर वो ये ठान लेता है तो फिर गरीब नहीं रहता, वो अमीर बनता है, और ये सच है। तो मैं सीधा सा एक ही बात कहूँगा कि अगर आप गरीब हैं तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि आप अमीर बनना नहीं चाहते भी हैं तो आपके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा है कि काश मैं अमीर बन जाता, लेकिन उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर की ज़रूरत होती है। अगर आपके दिल में बर्निंग डिज़ायर है तो वो डिज़ायर आपको ऐसी बुक से मिलवाती हैं, और ऐसी बुक में जो खजाना छुपा हुआ है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बुक पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, मुझे इस बुक की खास बात क्या समझ में आई, वो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, 300 पेज की बुक है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 8 घंटे के अंदर पढ़ लिया। इतनी दिलचस्प मुझे लगी। एक एक चीज़ ये अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही साधारण बातों में बताते हैं। मैं यहाँ पर इस बुक की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लेना, पर ये बुक रियल में आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करती है। दोस्तों, ये जो बुक है इसमें रॉबर्ट ने 2 बातें बताई हैं, और वो 2 बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बुक का जो टाइटल है वो है रिच डैड और पुअर डैड। यहाँ पर एक आदमी के 2 पिता कैसे हुए। ये जो लेखक हैं उसके जो रियल में पिता हैं वो एक पुअर डैड है, मतलब वो एक शिक्षित हैं, एक टीचर हैं। तो वो एक गरीब पिता हैं, और एक गरीब पिता अपने बच्चों को क्या सजेशन देते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और उसका एक दोस्त है, उसके जो पापा हैं वो अमीर पापा हैं, मतलब वो रिच डैड है। तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षाएं देती हैं, लेखक उनके भी कांटेक्ट में आया। तो जो गरीब पापा थे वो क्या सिखाते थे, अमीर पापा थे वो क्या सिखाते थे, बेहतरीन साधारण एग्जाम्पल से यहाँ पर सिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अमीर लोग अमीर इसलिए होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक वो बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये होती हैं कि उनकी जो इनकम होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। हम जो भी खर्चा करते हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉलम होता है संपत्ति का और दूसरा होता है दायित्व का। संपत्ति वाला कॉलम वो होता है कि आप अपना पैसा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से फ्यूचर में आपको एक्टिव या पैसिव इनकम प्राप्त हो सके। आपने जो भी चीज़ों में पैसा डाला है, जिस किसी चीज़ में पैसा डाला है वहां से आपको इनकम मिलती है। और दूसरा एक कॉलम होता है दायित्व वाला। ये ऐसा कॉलम होता है कि आपने जो भी चीज़ें खरीदी या जहाँ भी पैसा डाला है वो चीज़ें आपकी जेब से पैसा निकलवाएगी, न कि आपको पैसा देगी। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने एक दुकान कहीं पे खरीद ली है और ख़रीद कर उसे भाड़े पे दे दिया तो ये तो हो गई आपकी संपत्ति, क्योंकि हर महीने वहाँ से आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर आपने एक कार खरीद ली
तो उस कार का जो इंस्टॉलमेंट है वो हर हफ्ते जाएगा, उस कार के लिए जो पेट्रोल है वो जाएगा, उसका इंश्योरेंस के लिए पैसा जाएगा और उसकी सर्विस के लिए हर महीना आपका पैसा जाएगा। तो वो जो कार है वो दायित्व के अंदर आ गई। सिंपल से सेंटेंस में ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको पैसा दे रही है वो आपकी संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, और वो सारी चीज़ें जो आपके जेब से पैसा निकाल रही हैं, आपको खर्चा करवा रही है, वो सारी दायित्व में आती है। तो रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अमीर इसलिए हुआ करते हैं कि वो अपने जो संपत्ति वाला कॉलम है उसे दिन ब दिन बढ़ाते रहते हैं। अपने पास जो भी पैसा आता है सबसे पहले वो उस संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं, उसके बाद बचे कुचे पैसे से वो अपने दायित्व को पूरा करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको भी सबसे पहले अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालना चाहिए। आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से अधिक आप संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी, आपके पास पैसा कम पड़ने लगेगा। आपने जो पैसा डाला है वो संपत्ति के कॉलम में डाला है, वो आज नहीं तो कल वहां से पैसा आपको देने वाला है, लेकिन आज की कंडीशन में आपके पास पैसा कम है, और जब आपके पास पैसा कम है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में आएगा टेंशन। आप उस बारे में सोचेंगे कि मैं और पैसा कहां से कमाऊं, और जब आप सोचने लग जाते हैं रात दिन के और पैसा कहां से कमाऊं, तो वहां से आपको पैसा जनरेट करने के नए रास्ते दिखाई देते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा करने से आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता जाएगा और आपकी जो इनकम है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये है अमीर लोगों का फंडा। गरीब लोगों का फंडा ये है, गरीब लोगों के पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं वो शॉप करने लग जाते हैं, उनके कपड़े महंगे महंगे हो जाते हैं, उनके जूते महंगे महंगे हो जाते हैं, उनका घर बहुत बड़ा हो जाता है और उनकी गाड़ी भी बहुत बड़ी हो जाती है। ये सारी शॉप चीज़ें वो करते हैं, और इससे क्या होता है कि उनका जो दायित्व का कॉलम है, हर महीने उनका जो खर्चा है वो बढ़ता जाता है, और उनकी जो इनकम है वो या तो फिक्स रहती है या फिर वो बढ़ती नहीं है, और समय के साथ साथ महंगाई की जो मार है उसे झेलते झेलते वो इनकम कम हो जाती हैं, और उनके जो दायित्व के कॉलम है वो महंगाई के हिसाब से देखें तो बढ़ते जाते हैं, और उनकी हालत बदतर से बदतर होती जाती है। दोस्तों, एक सर्वे में कहा गया है कि इस दुनिया का अगर सारा पैसा सारे लोगों में बराबर बांट दिए जाए तो कुछ समय बाद ये होगा कि जो अमीर लोग थे वो वापस अमीर बन जाएंगे, और जो गरीब लोग जहाँ पर थे वो वापस वहीं पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अमीर लोग जो भी होते हैं वो अपना पैसा मैनेज करना जानते हैं, वो ज़्यादा दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। वो अपनी संपत्ति का कॉलम, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से उनको पैसा मिले, जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, आप कोई कमोडिटी खरीद सकते हैं, आप कुछ ऐसे गैजेट्स खरीद सकते हैं जो आपके बिजनेस में या आपके कहीं पर काम आते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको संपत्ति के कॉलम में जाएगी, और ऐसी चीज़ें जो आपका पैसा आपकी जेब से ढीला कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि आपका मकान है, आपका मकान भी आपके लिए संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि जो चीज़ें आपको पैसा देती हैं वो आपकी संपत्ति हैं, जो चीज़ें आपकी जेब से पैसा खर्च करवा रही है वो सारी दायित्व में आएंगी। तो आपका जो घर है वो भी उसे दायित्व में मानते हैं। आपका घर जो है वो आपको महीने का खर्चा करवाता है, आपका जो उसे लाइट बिल भरना पड़ता है, आप उसे इंस्टॉलमेंट भरते हैं, आपका उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसमें आपको कलर करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो एक घर जब तक आप उसमें रह रहे हैं वो आपका दायित्व है, और अगर आपने घर खरीद के उसे रेंट पे दिया है, किराए पे दिया है, तो वो आपकी संपत्ति में आ जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अंतर है गरीब लोगों की सोच में और अमीर लोगों की सोच में। अमीर लोगों की आमदनी का अधिकतर हिस्सा संपत्ति के कॉलम में जाता है। दिन ब दिन वो हिस्सा बढ़ता रहता है, और 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद वो हिस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि संपत्ति से आने वाली आय, उनकी जो रियल आय है उससे कई गुना बढ़ जाती हैं। और जब गरीब लोग होते हैं, उनकी जो आय है उनमें उन्होंने दायित्व वाले सारे खर्चे कर रखे हैं, कहीं गाड़ी ले रखी है, कहीं पे कैमरा ले रखा है, कहीं पे मोबाइल ले रखा है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बड़े कपड़े, कहीं महंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, तो वो दायित्व वाला कॉलम बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इनकी जितनी भी बड़ी सैलरी है वो एकदम जीरो हो जाएगी, और आने वाले समय में उनका जीवन जहाँ का था वहीं पे रह जाएगा, या फिर वहाँ से भी वो पीछे आएंगे, आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में खुद को पैसा देना चाहिए। खुद को पैसा देने का मतलब ये है कि आप अपनी संपत्ति वाला जो कॉलम है उसमें आप पैसे डालें, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे अपने दायित्व पूरे करें। अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो आप किसी और रास्ते से नई इनकम जनरेट करने के तरीकों के बारे में सोचें। इससे आपका जीवन बहुत ही जल्दी सुधरने वाला है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस किताब की बहुत ही बेहतरीन बात मुझे लगी। मैं आज से कोशिश करूंगा कि मेरा जो संपत्ति वाला कॉलम है उसमें मैं हर महीने कुछ ऐड करूं, और मुझे यकीन है कि आने वाले 4 से 5 साल में उससे मुझे बेहतरीन रिटर्न्स मिल जाएंगे। और अपने दायित्व के जो कॉलम मैंने गलती में बहुत बड़े कर रखे थे, आज के बाद मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें कम से कम करूं, जितना हो सके उसे मैं मिनिमम रखूं, ताकि मैं अधिक से अधिक पैसा मेरा संपत्ति के कॉलम में डाल सकूं। हो सकता है कि संपत्ति और दायित्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या है। तो ये 400 रुपये की किताब है, आप इसे खरीद कर जरूर पढ़िएगा।
अगर आपके पास किसी दोस्त के पास मिल जाए तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं, कहीं लाइब्रेरी में मिल जाए तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, बहुत सारी ई बुक भी अवेलेबल है, आपको ये बुक मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। दोस्तों, आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको संपत्ति और दायित्व का जो मैटर है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा तो आपकी जीवन के जो प्लानिंग है, जो खर्चे हैं, जो इनकम है, वो उसको आप मैनेज कर पाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे। और यकीन मानिए, इस बुक को पढ़ने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैरों से ज़मीन हिल जाएगी कि मैं क्या कर रहा था। मैं इतना समझदार होने के बाद इतनी सी सिंपल चीज़ें मैं नहीं समझ पाया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया इसको पढ़ने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक बार रुक के आप देखना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और आने वाले समय में आपका जीवन कैसा होता है, तो इस तरह की बुक आपको पढ़नी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। ऐसी कौन सी बुक है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा आपकी फेवरेट बुक का, ताकि उसे मैं पढ़ सकूं। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।